गुड इवनिंग व्यूअर्स, मैं डॉक्टर पवन ओबराय आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। तो व्यूअर्स, लास्ट ईयर जो है सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ में ये एग्ज़ाम हुआ था दिसंबर 2022 में। तो इसको एक्चुअली आप 23 मान सकते हैं, क्योंकि ये जनवरी 2023 में इसका लगभग रिजल्ट आया था। तो मेरे को अवेलेबल हुआ तो सोचा आप लोगों से डिस्कस कर दूं। तो ये हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में आया था। सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ का ये क्वेश्चन पेपर है। आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय, और उसके बाद एक मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट के नाम से ही। तो उसमें कुछ जो है मेरे को जैसे ही कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट मिलता है, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, हिंदी, है ना, कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स के लिए, तो वो मैं अपलोड कर देता हूँ। तो ये एक क्वेश्चन पेपर है। आप लोगों को फ्यूचर में जो है पीएचडी एंट्रेंस की अगर तैयारी करनी है तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो एक नज़र ये डालते हैं कि सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ ने क्या क्या जो है वो इस क्वेश्चन पेपर में पूछा था। तो ये रिवाइज आंसर की के अकॉर्डिंग है, और जैसे कि आप यहाँ देखेंगे कि ये बैच थर्ड था कॉमर्स का, और जहाँ पर की लिखी हुई है ये आंसर की है ना, ये रिवाइज आंसर की के अकॉर्डिंग है। अगर आप मेरे आंसर से सहमत ना हो तो आप सर्च कर सकते हैं। चलिए, नंबर फर्स्ट क्वेश्चन इज फैक्टर एंडाउनमेंट थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड वाज प्रोपाउंडेड बाय। तो आंसर इज बर्टन ओहलिन, है ना। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का जो कारक बंदोबस्ती का सिद्धांत था, तो वो बर्टन ओहलिन के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। सेकंड है एसटीआरस आर पॉपुलरली नोन एज। तो सीधी सी बात है, इसको हम कहते हैं ऑप्शन डी, यानी कि पेपर गोल्ड के रूप में। थर्ड, फ्लो ऑफ फॉरेन लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट्स अफेक्ट, है ना। तो विदेशी ऋण और निवेश का प्रवाह प्रभावित करता है, किसे करता है? तो वो करता है कैपिटल अकाउंट बैलेंस को। तो ये इसका आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन 4, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इन बिजनेस इन्फ्लुएंसेस। व्यापार में बाह्य वातावरण प्रभावित करता है, तो किसको? एंटरप्राइज बिहेवियर को, उपक्रम के व्यवहार को। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। फिफ्थ, द हेडक्वार्टर ऑफ एशियान इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो इंडोनेशिया में जो है एशियान का जो है मुख्यालय या हेडक्वार्टर है। ठीक है, इंडोनेशिया। और क्वेश्चन नंबर 6 है, अ कंपनी प्रपोजेस टू इंट्रोड्यूस अ न्यू प्रोडक्ट इन द मार्केट। द कंपनी वांट्स टू मेंटेन पीवी रेशियो, यानी कि प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, एट 25%। इफ वेरिएबल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट इज ₹300, व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस। तो ब्रेक इवन पॉइंट का ये आपका क्वेश्चन है। जब आप इसे सॉल्व करेंगे ना व्यूवर्स, तो आपका आंसर आएगा, आंसर नंबर डी, ₹400। 7, X Limited has liquid ratio of 2:1. If its stock is ₹4,000 and its current liabilities are of ₹1 lakh, its current ratio will be, तो क्या हो गया इसका करंट रेशियो? वो होगा 2.4 टाइम्स। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8, कैश रिसीव्ड, यानी रेशियो एनालिसिस से रिलेटेड है आपका। कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स इज ₹12,000 एंड फर्नीचर परचेज इज ₹7,000। व्हाट इज द नेट इफेक्ट ऑन द फ्लो ऑफ फंड्स। तो जो हमारे कैश फ्लो और फंड फ्लो स्टेटमेंट वाले 2 चैप्टर्स होते हैं ना, वो भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं। उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चंस जो हैं वो एग्ज़ाम में आ जाते हैं। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा इसमें ऑप्शन नंबर डी, नेट डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल बाय ₹7,000। 9, रिपोर्ट ऑफ कॉस्ट ऑडिट इज टू बी सबमिटेड टू। तो जो लागत अंकेक्षण की जो रिपोर्ट है वो प्रस्तुत किया जाता है किसे? दे सेंट्रल गवर्नमेंट को।
है ना, केंद्रीय सरकार को। 10th, X Limited forfeited 20 shares of ₹10 each on which ₹6 per share were paid. Out of these shares, 8 shares were reissued as fully paid upon payment of ₹5.50 per share. The amount to be transferred to capital reserve account will be, तो कितना अमाउंट, 12 रुपये, है ना, ऑप्शन नंबर ए। 11, विच काइंड ऑफ इकोनॉमिक्स एक्सप्लेन द फेनोमेनन ऑफ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, तो क्या होगा आंसर, तो वो होगा आपका पॉजिटिव, सकारात्मक। 12, देयर इज नो एक्सपेक्टेशन टू द लॉ ऑफ डिमांड इन द केस ऑफ, है ना, तो जैसे क्या होती है, वो होती हैं नॉर्मल गुड्स, जो मांग के नियम के जो अपवाद नहीं होते, तो नॉर्मल गुड्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका 13, एक्सेस कैपेसिटी इज नॉट नोटिस्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग मार्केट कंडीशंस, निम्नलिखित में से किस बाजार दशा में अतिरिक्त क्षमता नहीं देखी जाती है, तो वो है आपकी परफेक्ट कंपटीशन, है ना, क्योंकि मार्केट में ये होती ही नहीं है एक्चुअली, तो परफेक्ट कंपटीशन जो है वो आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। ओलिगोपोली कंपटीशन इज करेक्टराइज्ड बाय, तो क्या है ओलिगोपोली में, तो ऑप्शन नंबर ए, अ फ्यू डोमिनेंट फर्म्स एंड सब्सटेंशियल बैरियर्स, कुछ प्रभुत्वशाली फर्म तथा प्रवेश पर महत्वपूर्ण बाधाएं। चलिए नेक्स्ट है 15, द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल होल्ड्स ट्रू इन द, तो ये किस में लागू होता है, पैमाने का ह्रासपाल नियम, ये लागू होता है लॉन्ग पीरियड में, ठीक है, दीर्घकाल में। 16, इफ द रिस्क फ्री रिटर्न इज 6% बीटा वैल्यू, ना बीटा से हम डिनोट करते हैं, इज 1.5 एंड मार्केट रेट ऑफ रिटर्न इज 10%, द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न वुड बी। देखिए ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ये जो आपका एक पेपर होता है इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट या सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, ये उससे रिलेटेड ऐसे क्वेश्चंस मिलते हैं न्यूमेरिकल उसमें, तो फिलहाल इसका आंसर होगा आपका 12%। तो सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सब्जेक्ट पढ़ के जुड़ जाइएगा, ठीक है। 7, विच मेथड डज नॉट कंसिडर द टाइम वैल्यू ऑफ मनी, तो सीधी सी बात है एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। देखिए बाकी आप सबको पता ही कैपिटल बस्टिंग के जो मेथड होते हैं, पे बैक पीरियड मेथड, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, है ना, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड, ये भी उसी का मेथड है आपका एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड, तो इसमें आपका आंसर है सी, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। 18, अ कंपनी राइजेज ₹1 लाख बाय इशू ऑफ 1000 10% डिवेंचर्स ऑफ ₹100 each at a discount of 2% redeemable after 10 years. If the corporate tax is 40%, what would be the cost of capital? तो cost of capital जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का चैप्टर है उसमें रिलेटेड जो है ये आपका आंसर होगा, ठीक है। बिफोर की कंडीशन भी निकलती है और आफ्टर की भी निकलती है, तो इसमें ये आपका कॉस्ट ऑफ बोरोड कैपिटल जो आपका है ना, उसमें मेथड फर्स्ट जो यूज़ होता है उसका ये न्यूमेरिकल है, तो आप सॉल्व करेंगे तो 6.18% जो है वो इसका आंसर आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, कंबाइंड लीवरेज कैन बी यूज टू मेजर द रिलेशनशिप बिटवीन, तो आंसर होगा इसमें ऑप्शन बी, सेल्स एंड अर्निंग पर शेयर, ठीक है, EPS। चलिए नेक्स्ट है आपका 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अप्रोच टू द कैपिटल स्ट्रक्चर, तो क्या है, तो वो है आपका
ग्रॉस प्रॉफिट अप्रोच। देखिए जो कैपिटल स्ट्रक्चर का चैप्टर है उसमें आपकी जो थ्योरीज होती है ना, तो उसमें आपकी नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, नेट इनकम अप्रोच, मोदी गिलियानी एंड मिलर अप्रोच ये होती है, और आपका जो है ये नहीं होता ग्रॉस प्रॉफिट अप्रोच, तो ये उसकी अप्रोच नहीं होती है। अगर आप थ्योरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसमें ए बी सी डी तो आपको मिलेंगे बट ए नहीं मिलेगा। तो करेक्ट आंसर आपका हो गया ऑप्शन नंबर ए, ग्रॉस प्रॉफिट अप्रोच। चलिए 21 है, फॉर टेस्टिंग इंडिपेंडेंस ऑफ टू एट्रीब्यूट्स विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज यूज्ड। तो टू एट्रीब्यूट्स के बीच आप कौन सा टेस्ट यूज़ करेंगे? तो काई स्क्वायर टेस्ट है, बहुत ही बढ़िया चैप्टर है होता है, ठीक है, प्रैक्टिस ज़रूर करके जाइएगा काई स्क्वायर टेस्ट की। द रिसर्च कैरिड आउट टू एक्सपेंड द नॉलेज ऑफ अ पर्टिकुलर फील्ड इज नोन एज। तो शोध जो क्षेत्र विशेष में ज्ञान की वृद्धि को प्रस्तुत करता है कहलाता है, तो उसे कहते हैं बेसिक रिसर्च, है ना, मूल शोध। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। 23 रैंडम सैम्पलिंग इज नोन एज। तो क्या कहते हैं? तो रैंडम सैम्पलिंग को प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग भी कहते हैं। एक आप व्यूवर्स जो है कम से कम सैम्पलिंग मेथड्स का जो चैप्टर है ना वो ज़रूर अच्छे से प्रिपेयर करके जाइएगा, और प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा का भी चैप्टर बहुत अच्छे से स्टडी करके जाइएगा। चलिए 24 है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट अ रैंडमली चूजन कार्ड फ्रॉम अ डेक ऑफ कार्ड्स विल ईदर बी अ किंग और अ स्पेड। ताश की गड्डी में से अकस्मात एक पत्ता निकालने पर उसके बादशाह या हुक्म होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या है? तो सीधी सी बात है भाई, 52 पत्ते होते हैं, आप अगर बादशाह निकालेंगे तो बादशाह जो होते हैं वो 4 ही होते हैं, तो 4/52 हो जाएगा। और इसमें हुक्म की इसने बात करी है ना, तो हुक्म की अगर आप बात नहीं कह रहा, हुक्म या तो उसके बादशाह या हुक्म होने की प्रोबेबिलिटी। तो अगर आप हुक्म की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो आंसर क्या आ गया आपका 0.3077। तो जो ये आपका प्रोबेबिलिटी का चैप्टर है ना, इसको भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। प्रोबेबिलिटी के 3-4 क्वेश्चंस आपको इसमें मिल सकते हैं। एक ये रिग्रेशन का आपका न्यूमेरिकल आ गया, इफ़ द रिग्रेशन कोफिशिएंट आर -0.8 एंड -0.2 देन द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट विल बी। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा -0.4। 26 in the field of management the principle of balance is basically related to। तो प्रबंध के क्षेत्र में संतुलन का सिद्धांत मूलतः संबंधित है किससे? तो वो है ऑर्गेनाइजिंग से, संगठन से रिलेटेड होता है। 27 विच ऑफ द फॉलोइंग लीडरशिप थ्योरी एज्यूम्स दैट लीडर्स आर मेड रेदर देन बोर्न। निम्नलिखित में से कौन सा नेतृत्व का सिद्धांत यह मानता है कि नेता बनाए जाते हैं ना कि पैदा होते हैं? तो ऑप्शन बी है आंसर बिहेवियरल थ्योरी, है ना, बिहेवियरल थ्योरी, व्यवहारिक सिद्धांत। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। आवर पर्सनैलिटी शेप्स, हमारा व्यक्तित्व आकार देता है क्या? हमारे व्यवहार को, आवर बिहेवियर। 29 जो अब आपका ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के जो टॉपिक्स हैं अब ये उससे रिलेटेड है। जॉब इवैल्यूएशन क्राइटेरियन कम्स फ्रॉम, किसका? जॉब स्पेसिफिकेशन का, है ना। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर है। द मेथड ऑफ ट्रेनिंग इन क्राफ्ट्स ट्रेड्स एंड टेक्निकल एरियाज इज नॉन एज। तो क्या हो गया? वो गया अप्रेंटिस। क्योंकि देखिए जो शिल्पकार होते हैं या व्यापारों में या तकनीक क्षेत्रों में कोई भी ट्रेनिंग लेता है तो उसके लिए एक वर्ड यूज़ होता है, तो हम उसको कहते हैं अप्रेंटिसशिप, है ना,
ट्रेनिंग के लिए, प्रशिक्षु। चलिए 31, बैंकिंग एम्बुड्समैन स्कीम वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय आरबीआई विद इफेक्ट फ्रॉम। आरबीआई द्वारा बैंकिंग लोकपाल योजना शुरू की गई थी। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो वो शुरू की गई थी 1995 में, 1995। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। द रेपो एंड रिवर्स रेपो रेट्स आर रिस्टोर्टेड टू बाय द आरबीआई एज अ टूल ऑफ, है ना। तो रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा रेपो एवं रिवर्स रेपो रेट का उपयोग किसके उपकरण के रूप में किया जाता है? तो ये लिक्विडिटी जो कंट्रोल है, तरलता नियंत्रण, उसके लिए यूज़ किया जाता है। चिलापाती राव कमिटी वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ, ठीक है, किसके लिए किया गया था? ये किया गया था रीजनल रूरल बैंक इन इंडिया के लिए। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। स्कीमिंग इन ई बैंकिंग इज अ मेथड ऑफ। ई बैंकिंग में स्कीमिंग एक ऐसी विधि है, ठीक है। क्या होता है इसमें? इसमें होता है स्टीलिंग क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन। जो क्रेडिट कार्ड सूचना है उसकी चोरी की जाती है। क्रेडिट कार्ड सूचना की चोरी की जाती है। स्कीमिंग इन ई बैंकिंग। Computerization in banks was started mainly on the recommendation of dash committee। बैंकों में कंप्यूटरीकरण प्रमुखतः किस समिति की संस्तुति पर किया गया? तो वो थी रंगराजन, ठीक है। रघुराम जी रंगराजन वैसे पूरा नाम था, तो रंगराजन या शॉर्ट में दिया वो सही आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग मोड इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट मार्केटिंग? तो सोशल मीडिया मार्केटिंग, है ना, ये जो है सही तरीका नहीं है प्रत्यक्ष डायरेक्ट मार्केटिंग का, सोशल मीडिया मार्केटिंग। चलिए ऑप्शन भी करेक्ट है। पेंट्रेशन प्राइसिंग इज, तो वो क्या है? वो इनिशियल लो प्राइस होता है। ऑप्शन सी करेक्ट है। द कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग मायोपिया वॉज गिवन बाय, तो किसने दिया था? तो वो दिया था थियोडोर लेविट ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। 39, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एंश्योर्ड टू द कंज्यूमर इन द ग्लोबलाइजेशन? वैश्वीकरण में निम्नलिखित में से कौन सा उपभोक्ता को आश्वस्त नहीं करता है? तो वो है क्लियर ओरिजिन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वस्तुओं एवं सेवाओं का सही स्रोत। नेक्स्ट है द फैक्टर दैट एक्सर्ट्स द ब्रॉडेस्ट एंड डीपेस्ट इन्फ्लुएंस ऑन कंज्यूमर बिहेवियर इज। उपभोक्ता के व्यवहार पर सबसे व्यापक एवं गहन प्रभाव डालने वाला घटक, है ना, कौन सा होता है? तो वो होता है कल्चर, यानी कि उसकी संस्कृति, कल्चर कैसा है। चलिए 41 है सेक्शन 270 इज कंपनी एक्ट इज रिलेटेड टू। तो किससे रिलेटेड है? ये सेक्शन 270 जो है ये कंपनी के प्रोस्पेक्टस से रिलेटेड होता है। 42, टू बिकम अ डायरेक्टर इन अ कंपनी द पर्सन मस्ट ऑब्टेन। किसी कंपनी में निदेशक या डायरेक्टर बनने के लिए एक व्यक्ति को अनिवार्य रूप से प्राप्त करना चाहिए क्या? डिन, DIN, ठीक है। चलिए ऑप्शन डी करेक्ट है। 43, द टाइम लिमिट टू पे द वैल्यू ऑफ सप्लाई विद टैक्सेस टू अवेल द इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो अब ये आपका GST का क्वेश्चन आ गया है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट की उपलब्धि के लिए कर सहित पूर्ति के मूल्य के भुगतान की समय सीमा है, कितनी है? तो वो है इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए वो है 180 दिन, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। 44, अंडर विच सेक्शन टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट ऑफ 2000 अपडेटेड
in 2008, stealing any digital assets or information is considered as cyber crime. सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 यथा संशोधित 2008 की किस धारा के अधीन किसी डिजिटल परिसंपत्ति अथवा सूचना की चोरी साइबर अपराध माना जाता है? तो वो है सेक्शन 65. ठीक है, ऑप्शन ए. विच वन इज द करेक्ट सीक्वेंस इम्प्लाइड इन द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872? भारतीय संविदा अधिनियम 1872 में निहित सही अनुक्रम कौन सा है? तो आप इसको देख लीजिएगा कौन सा है सही. तो इसमें है आपका ऑप्शन नंबर डी, ए, यानी कि सबसे पहले आपका हो गया ऑफर ऑफ प्रपोजल, उसके बाद है आपका ई पर है आपका ऑफर के बाद एक्सेप्टेंस. ठीक है, फिर है सी हो गया आपका प्रॉमिस के बाद आपका हो गया डी, है ना, डी यानी कि हो गया आपका एग्रीमेंट, और बी हो गया आपका कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, तो आपका ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है. ठीक है, चलिए 46 है. व्हाट परसेंटेज ऑफ इनकम फ्रॉम कंपनसेशन ऑन डिजास्टर इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स लायबिलिटी? आपदा के संबंध में क्षतिपूर्ति के लिए आय में कितनी प्रतिशत कर देता छूट प्राप्त होती है? तो देखिए ये पूरी 100% होती है. ठीक है, ध्यान रखिएगा, कभी भी कोई आपदा आती है, ठीक है, तो उसके लिए 100% की छूट दी जाती है. तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है. तो ये क्वेश्चन रॉन्ग है. 47 इसे डिस्कस नहीं करेंगे. 48, इफ एन एसेट्स इज यूज इन द बिजनेस फॉर लेस देन 180 days द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज. तो वो सीधी सी बात है भाई कि अगर कंपनी की कोई संपत्ति है और व्यवसाय के गत वर्ष में अगर उसका 180 दिन से हम कम यूज़ कर रहे हैं तो डेप्रिसिएशन का रेट जितना भी होता है उसका 50% किया जाता है ना, 50% ऑफ नॉर्मल रेट्स. 49, इंटरेस्ट ऑन रिफंड ऑफ टैक्स इज पेबल एट द रेट ऑफ. तो वो है 0.50%. तो ये है 80C, है ना, जो आपकी डिडक्शन है. ठीक, चलिए 0.50% है ये इन्होंने दिया है नीचे. चलिए नेक्स्ट है, लास्ट क्वेश्चन है, बाकी अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी. कंट्रीब्यूशन टू पेंशन फंड इज रिलेटेड टू विच सेक्शन? पेंशन फंड में अंशदान किस धारा से संबंधित है? तो वो है ऑप्शन बी 80CCC. तो स्टूडेंट्स ये मैंने PhD सॉल्व पेपर के नाम से मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है, तो मैं इस वीडियो को ऐड कर दूंगा. तो ये पार्ट 1 है, तो पार्ट 2 जो है इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, तो आप उसको देखिएगा. ठीक है व्यूवर्स, और वीडियो को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा. थैंक यू.